खबर है कि ईरान में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई। ये गिरफ्तारी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान के ठीक एक दिन बाद हुई। उन्होंने बयान दिया था कि लड़कियों को जहर देने वालों का गुनाह माफी के काबिल नहीं है और उन्हें सजाए मौत देने की पैरवी की थी। इस बयान के अगले ही दिन ईरान की जांच एजेंसियां एक्शन में आ गई। उन्होंने छात्राओं को जहर देने के मामले में पहली बार किसी की गिरफ्तारी की। हालांकि इससे भी अहम यह है कि जहर देने वालों को नहीं बल्कि जहर बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया। मतलब जो केमिकल लड़कियों को दिया जा रहा था वो केमिकल जहां भी बनाया जाता है वहां पर एक्शन शुरू हो गया। इससे भी बड़ी बात यह कि केमिकल का एक कारखाना तो एक ऐसी बच्ची के पिता का था जिसे जहर दिया गया था। ऐसा लगा कि सुप्रीम लीडर का बयान आते ही ईरान की सारी एजेंसियां एक्टिव हो गई। हालांकि उनकी कोशिश गुनहगारों को पकड़ने से ज्यादा गुनहगारों को बचाने की दिखी। इसीलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका लड़कियों को जहर दिए जाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान आने से पहले माना जा रहा था कि ईरान की सरकार ही छात्रों से दुश्मनी निकाल रही है और उन्हें डरा धमकाकर एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले ईरान में नवंबर से ही सामने आ रहे हैं। महीनों गुजरने के बाद भी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जिन छात्राओं को जहर दिया जा चुका है उनकी गिनती 5000 के पार पहुँच चुकी है, लेकिन न तो कोई दोषी मिला और न ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिला और न ही कोई गवाह मिला। इसीलिए ये साजिश सरकार के इशारे पर होने का दावा किया जाने लगा। लेकिन जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने दोषियों को सजाए मौत देने की वकालत की, पूरा देश एक्टिव हो गया। माना जा रहा है कि ईरान को अपराधियों से ज्यादा बलि का बकरा ढूंढने की फिक्र है। उधर पाकिस्तान और पीओके में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस की सीट बेचने के एक मामले में ईडी ने छापेमारी की। उन्होंने अलगाववादी नेता काजी यासिर के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में एमबीबीएस की सीट दिलाने के बदले कश्मीरी छात्रों से मोटी रकम ली। ईडी ने घाटी में 4 जगह कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस मामले में ईडी अब तक 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। इधर चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले तो पार्टी ऑफिस में जमा हुए, फिर विधानसभा को घेरने के लिए बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह तैयार थी। बीजेपी ऑफिस के कुछ ही मीटर दूर बैरिकेड लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। यहां पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को ही उलट पलट दिया। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता डटे रहे। तब पुलिस को बैरिकेड पार करने पड़े और लाठियों के सहारे लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया और किसी तरह प्रदर्शन को खत्म कराया। इस बीच यूरोपीय देश ग्रीस में करीब 10 दिन पहले हुए रेल हादसे पर जारी हंगामे और हिंसा का दौर थम नहीं रहा। एक बार फिर राजधानी एथेंस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारी अपनी ही पुलिस पर पेट्रोल बम और शीशे की बोतलें फेंकते दिखे। रेल हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हजारों लोग चेहरे पर मास्क लगाकर सड़कों पर उतरे और पुलिस पर हमला करने लगे। एथेंस की सड़कों पर धमाके की ऐसी आवाज सुनी गई जैसे ये कोई युद्ध का मैदान हो। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के करीब खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस बस आंसू गैस के गोले फेंककर हालात काबू में करने की नाकाम कोशिश करती दिखी। दरअसल 28 फरवरी को हुए रेल हादसे में 57 लोगों की मौत हो गई थी और प्रदर्शनकारियों की नजर में हादसा रेलवे सिस्टम की खामियों का नतीजा था।